एवरीवन, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री क्लासेस। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्या, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन फॉर द CSIR नेट, IIT जैम एंड गेट के लिए। ठीक है, होता क्या है, नेम रिएक्शन को हम ना हमेशा से क्या करते हैं, एज ए नेम रिएक्शन याद करते हैं। अब नेम रिएक्शन जैसे याद करोगे तो फिर प्रोडक्ट तक तो पहुँच ही नहीं पाते, होता है ना ऐसा। आप जब भी CSIR नेट के एग्जामिनेशन में जाते हो, वहाँ जैसे ही ऑर्गेनिक रिएक्शन हमको दिखता है, हम पहले तो सोचने लगते हैं यार ये कौन सा नेम रिएक्शन था, और वो सोचने में बहुत सारा टाइम चला जाता है और प्रोडक्ट तक तो पहुंच ही नहीं पाते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनिक के रिएक्शंस को सॉल्व करने में। मैं आपको यहाँ पे कोई भी सुपर ट्रिक्स नहीं देने वाली, मैं यहाँ आपको एक ऐसा मैकेनिज्म समझाऊंगी जिससे वन बाय वन सारे नेम रिएक्शन भी बनने लगेंगे आपसे बिना नेम को जाने। मतलब आप नेम रिएक्शन को सॉल्व करोगे, प्रोडक्ट निकाल दोगे, चाहे वो आपको पता रहे कि ये कौन से नेम रिएक्शन से बिलोंग करता है या फिर ना पता रहे। ठीक है, मतलब अब हमें नेम रिएक्शन को याद करने की नीड ही नहीं है। हम ऐसे अप्रोचेस से पढ़ेंगे या ऐसे मैकेनिज्म को पूरा तरीके से समझेंगे कि उसको ना, जैसे ही एग्जाम में गए हमने रिएक्टेंट देखा, सबस्ट्रेट देखा, रिएजेंट देखा, और तीन चीज़ों को देख के ड्राइविंग फोर्स के बारे में सोचा और सीधे प्रोडक्ट निकाल देंगे बिना ये जाने कि ये कौन सा नेम रिएक्शंस का है। ठीक है, तो उसी बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। मैं जितने भी आप नेम रिएक्शन पढ़ते हैं ना CSIR नेट के लिए या फिर गेट के लिए, लगभग 70 to 80 आप नेम रिएक्शंस पढ़ते हो, वो सारा हम करेंगे वन बाय वन सीखेंगे। एक ही वीडियो में 3-4 ऐसे नेम रिएक्शन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमको करनी है। किसी भी रिएक्शंस को देखेंगे, रिएक्शन को देख के उसकी ड्राइविंग फोर्स को पकड़ेंगे कि कैसे रिएक्शंस प्रोसीड्स होता है। सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे उसके मैकेनिज्म में, और मैकेनिज्म से सीधे जाके हम उसके प्रोडक्ट को बना देंगे। आफ्टर प्रोडक्ट हमको पता चल जाएगा कि ये कौन सा रिएक्शन था, अगर हम रिएक्शन कराना शुरू करें। एग्जाम में यही प्रॉब्लम होता है कि जाते ही पहले हम सोचने लग जाते हैं कि ये कौन सा नेम रिएक्शन है, और टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है और हमारा ब्रेन उसको अप्रोच नहीं कर पाता बनाने में। तो ये टाइम वेस्ट नहीं करनी है, हमको वो ट्रिक को समझना है कि कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को देखते ही सीधे प्रोडक्ट बना सकें। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो कि हम कैसे पढ़ेंगे। देखो, सपोज ना क्वेश्चन में आ गया, चलो क्वेश्चन में ऐसे रिएक्शंस दे दिया आपको कि आप इसका रिएक्शन कराइए। आपके पास दे रखा है बेंजील्डिहाइड ऐसे, ठीक है, CH3 ग्रुप देख लेते हैं, है ना। आपको ये ग्रुप दे रखा है, साथ ही दे रखा है आपके पास कोई एल्डिहाइड ग्रुप, और फिर रिएजेंट में उसने दे रखा है NaOET, कोई एल्कली ग्रुप, एल्कली सोल्यूशन दे रखा है। अब वो बोलते हैं कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें सोचना ही नहीं है कि ये कौन सा नेम रिएक्शन है। वो जो हम लर्न करते हैं ना, सब भूल जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सबस्ट्रेट को, उसके बाद फिर उसका रिएक्टेंट क्या है, फिर देखते हैं कि उसमें रिएजेंट कौन सा यूज़ हुआ है। ये होता है ड्राइविंग फोर्स, है ना, हमें पहले पता करना है। तो यहाँ से मुझे समझ आ रहा है कि यार मेरे पास जो रिएजेंट दिया है वो है बेस, और बेस का काम क्या होता है, वो कहीं से भी रिएक्टेंट में ढूंढता है कि उसको एसिडिक प्रोटॉन मिल जाए। होता है ऐसा, मतलब सपोज आप सोच के देखिए। चलिए एक ना छोटा सा क्वेश्चन को करके देखो, आप कैसे सोच सकते हो वो मैं बता रही हूँ। सपोज मेरे पास ना CH3 C डबल बॉन्ड O या CH2 फर्दर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है आपका H ग्रुप। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करा दे रहे हैं किसी न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है, अब जब मैं ऐसा रिएक्शन कराती हूँ कि मैंने इसका रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से करा दिया, तो हम देखते हैं कि क्या क्या ड्राइविंग फोर्स है। पहले तो अगर मैंने दिया हुआ ग्रुप जो है वो ऐसा है, तो उसे हम दो तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, एज ए न्यूक्लियोफाइल और एक एज ए बेस। अगर ये बेस के जैसा रिएक्ट कर रहा है तो बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन ढूंढेगा। उसको एक एसिडिक प्रोटॉन यहाँ दिख रहा है, इज वेरी एसिडिक दिख रहा है यहाँ पे, और एक एसिडिक प्रोटॉन यहाँ दिख रहा है ना, क्योंकि यही तो कॉन्जुगेशन में है ना। आपको पता है GOC से हमको समझ आता है एसिडिक प्रोटॉन क्या होता है। अगर कोई ग्रुप अपना प्रोटॉन छोड़ दे, उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज है, तब हम उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रोटॉन है ना। जैसे यहाँ से अगर मैं इसे हटा दूँ H+ के फॉर्म में, तो यहाँ पे बनेगा नेगेटिव चार्ज, और मुझे दिख रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ भी कॉन्जुगेशन में है और ये नेगेटिव चार्ज इधर भी फर्दर कॉन्जुगेशन में है। मतलब कितना ज़्यादा स्टेबल है ये। तो ये क्या है, मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन है। अगर ये बेस के जैसे काम करेगा तो या तो ये इसके पास अटैक करेगा या फिर ये इसके पास अटैक करेगा। दो चीज़ें हमें समझ आ गया।
अगर ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल इज ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, उसी को बोलते हैं आप न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। तो वो कहाँ पे जाके अटैक करना अपने आप को ज़्यादा अच्छा फील करेगा? ऑब्वियस, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो आप उसी से जाके अटैच करोगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा, है ना। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो फेवर करेगा कि वो निकल के उस पोजीशन पे अटैक करे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती है इसको अटैक कराने की, बस इसी में हमको देखनी है। मतलब अगर आपका जीओसी स्ट्रॉन्ग है, जीओसी आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि मोस्ट एसिडिक कौन सा है या पोजीशन कौन सा है जहाँ हम इसे अटैक कराने से स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, इतना आपको पता है तो आप ऑर्गेनिक के रिएक्शन सारे कर लोगे बिना उसके नाम को जाने, ठीक है। तो नेम रिएक्शंस को याद नहीं करनी है, उसकी ड्राइविंग फोर्स पे जाना है। और अभी मैं आपको वैसे भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से 1 बाय 1 बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पढ़ाऊंगी नेम रिएक्शन को, जिससे आपको नेम भी याद हो जाएगा, नो डाउट नेम भी याद हो जाएगा और साथ साथ आपको सब कुछ याद हो जाएगा कि उसका रिएक्टेंट क्या होता है, यार क्या रिएजेंट दिया तो हम किधर ब्रेन लगाएं, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो नेम रिएक्शन भी याद होते जाएगा क्योंकि हम मैकेनिज्म में जा रहे हैं, ठीक है। तो वो नो डाउट नेम रिएक्शन तो याद हो ही जाएगा आपको। और वैसे ही मैं एकदम ऑडिट तरीके से, वो बहुत रैंडम पढ़ते हैं ना इसलिए भी भूल जाते हैं। अगर आप उसको बहुत अच्छे से लिस्टिंग करके पढ़ो कि सेम टाइप के रिएक्टेंट है, उसमें बस थोड़ा चेंजेस करते जाओ, सेम टाइप का रिएजेंट लो उसमें चेंजेस करते जाओ और प्रोडक्ट बनाते जाओ, तो भी नेम रिएक्शन को ईजी वे में लर्न कर सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली ये जो है वो एज ए बेस वर्क कर रहा है, तो यहाँ से वो एसिडिक प्रोटॉन ढूंढेगा, है ना। मेरे पास दोनों ही रिएक्टेंट में एसिडिक प्रोटॉन दिख रहा है, एक इसके पास भी एसिडिक प्रोटॉन है, इसको 2 ले लो, इसको H, दिस इज एसिडिक प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ से अगर हम निकाल दें तो ये कॉन्जुगेशन में जाएगा। और यहाँ पे भी मेरे पास एसिडिक प्रोटॉन है। अब आप मुझे बताओ विच प्रोटॉन इज ए मोर एसिडिक। सोच के देखिए, जीओसी में जाइए फिर से। सो देखो इसे ना कुछ ऐसा डील करते हैं कि यार ये वाला प्रोटॉन अगर हमने निकाला है H+ के फॉर्म में ऐसे, तो होगा क्या, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से जाके कॉन्जुगेशन में है, इसे स्टेबल ना। वैसे ही सेम अगर आप इस H+ को निकालते हो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये भी कॉन्जुगेशन में है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है जो उसको कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज कर रहा है, वो ऑलरेडी इधर भी कॉन्जुगेशन में है यहाँ पे कॉन्जुगेशन में ऐसा, मतलब ये तो दिखा रहा है क्रॉस कॉन्जुगेशन। अगर ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में है तो इस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं लगा पाएगा, मतलब ज़्यादा स्टेबल उसको नहीं करेगा। इतना समझ आ गया। यहाँ से क्लियर होता है कि मेरा मोर एसिडिक प्रोटॉन तो यही है। तो यहाँ से सबसे फर्स्ट स्टेप में होगा क्या, द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन, सबसे फर्स्ट में करेंगे क्या, मेरे पास दे रखा है इसने CH2H C+O और H ग्रुप, इससे रिएक्ट करेगा कोई अल्कली ग्रुप जो H+ एक्सेप्टर रहेगा और वो एक्सेप्ट कर लेगा H+ को। यहाँ से ऐसे धीरे धीरे पढ़ो, बहुत सारे नेम रिएक्शन अपने आप याद हो जाएगा। इसने H+ को एक्सेप्ट किया, जैसे ही इसने H+ को एक्सेप्ट किया हमारे पास क्या बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा अब समझ आ रहा है क्या रिएक्शन होने वाला है ना। हमारे पास बनेगा ऐसे एनायन और ये अब कॉन्जुगेशन में गया, ऐसे गया। आपको पता है इनोलेट आयन बनने वाला है कैसे, जब ये यहाँ से यहाँ गया तो उसके बाद इसके पास तो नेगेटिव चार्ज रह नहीं सकता, तो वो फर्दर वापस आ जाता है ना। जैसे ही यहाँ से यहाँ जाता है ये ग्रुप, तो CH2 है मेरे पास C, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, हियर हाइड्रोजन। फर्दर ये क्या करता है, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करता है, ऐसे करता है। और ऐसे करने के बाद बन जाता है मेरे पास CH2 नेगेटिव C+O और ये H इज कॉल्ड है इनोलेट आयन। अब समझ आ गया होगा, है ना। अब जो मेरे पास बना हुआ इनोलेट आयन है CH2 C-H और इसके पास है नेगेटिव चार्ज। अब ये तो है इनोलेट आयन, बिल्कुल। मेरे पास एक और रिएक्टेंट क्या है, ये है C+O और यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन। ये इनोलेट आयन क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है ये वाला ग्रुप, तो ये बिल्कुल वहीं पे अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आपको दिख ही रहा था कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है
और ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, जिससे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये था मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसलिए अटैक वहीं पे किया। जैसे उसने वहाँ पे अटैक किया, ये जो हमारा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था वो चला गया ऑक्सीजन के पास। तो आगे हमारे पास क्या बनने वाला है, आगे के रिएक्शंस में ये हो गया अटैक, ये वैसी की वैसी रहेगा। ये कार्बन यहाँ पे अटैक हुआ था, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से आके हमारा ग्रुप अटैच हो गया, हुआ डबल बॉन्ड H। इतना प्रोसीजर समझ आ गया मुझे, ये सब कुछ हुआ है, एक CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच था वो है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ आ गई। अब होगा क्या आगे फर्दर, आगे होगा मेरे रिएक्शंस में मैंने ये रखा है। अब ये क्या काम करता है, H+ डोनेट करने का, तो ये करेगा H+ डोनेट। आपको समझ आ रहा है कि कहाँ पे ये H+ डोनेट कर सकता है, बिल्कुल वहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है वहीं पे जाएगा H+। तो H+ चला गया इस O नेगेटिव के पास और बना लेता है हमारा OH ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H। क्योंकि अभी अभी उसने अपना प्रोटॉन डोनेट किया है, तो वो अब बिहेव कर रहा है कैसा, कॉन्जुगेटेड बेस कर रहा है बिहेव। अब फर्दर बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन ढूंढेगा, है ना। तो ये जो मेरे पास बेस है वो फिर से क्या करता है, एसिडिक प्रोटॉन ढूंढना स्टार्ट कर देता है। और आपको दिख रहा है कि दिस प्रोटॉन इज अ मोर एसिडिक। मैं बार नहीं समझाऊंगी, पहले भी समझा लिया है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि यही सबसे ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि दो साइड से कॉन्जुगेशन में है। तो अब ये ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से H+ को एक्सेप्ट करेगा, ऐसे एक्सेप्ट किया, जैसे एक्सेप्ट किया तो ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पे, और ये बॉन्ड जाने से ये जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो क्या है, डबल बॉन्ड O, नहीं वो ग्रुप तो निकल गया, ये C है, यहाँ पे है हमारा डबल बॉन्ड और ये CH और यहाँ से हमारा CH3 ग्रुप अटैच है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। देखो अभी तक हमने किसी भी नेम रिएक्शन का नाम नहीं लिया कि ये कौन सा नेम रिएक्शन है, मैंने आपको ये भी याद नहीं कराया कि अगर ऐसा होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, पर फिर भी ड्राइविंग फोर्स पे हमने फोकस किया और अपने आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है ना। जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं यही तो होता है, वो रिएक्टेंट दे रखेगा स्टेप बाय स्टेप, बहुत लंबे लंबे रिएक्शन दे रखता है, लेकिन अगर हम जल्दी जल्दी वो रिएक्शंस को कर लें, बहुत सारे स्टेप तो मैंने आपको समझाने के लिए लगा दिया था, एग्जाम में तो हम बहुत सारे स्किप करते जाते हैं ना। हाँ ये ऐसा होगा, इनुलेट बनेगा, वहाँ पे अटैक करेगा और वो दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो मुझे अब फाइनल प्रोडक्ट मिल गया है। अब आप बताओ यहाँ पे हुआ क्या, इस रिएक्शन में हुआ क्या। आपने देखा इन दिस रिएक्शन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विथ किसके साथ, या हम ये बोल सकते हैं द एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्शन करता है, और जैसे ही एरोमेटिक कार्बोनिल ग्रुप से वो रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। दिस टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड क्या, ये कौन सा रिएक्शन है, अब समझ आ गया होगा ना, क्लेजन-स्मीथ कंडेंसेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज अ क्लेजन-स्मीथ कंडेंसेशन रिएक्शन। तो बिना पहले नाम जाने हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट बना लिया है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट जो कंडेंसेशन रिएक्शन है या जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको नेम रिएक्शन, वो कंप्लीट हो जाता है। ऐसे हमें अप्रोचेस लगानी है और अपने आप प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। कौन सा हमने पढ़ लिया, क्लेजन-स्मीथ कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। अभी जो हमने रिएक्शन देखा उसी से रिलेटेड बहुत सारे रिएक्शन अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखते हैं और सबके नेम भी साथ साथ याद करते जाते हैं ना कि आप कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही तभी मैं बोली थी आपको कि मैं आपको सीक्वेंस में पढ़ाने वाली हूँ, है ना, जिससे जल्दी से लर्न होते जाएगा, ठीक है। तो अभी क्योंकि मैंने एल्डिहाइड्स की रिएक्शन कराया था द प्रेजेंस ऑफ बेस, बिल्कुल वही काम करेंगे अभी भी। मैं अभी क्या करा रही हूँ, कोई एल्डिहाइड से, ठीक है, उसके रिएक्शन करा रही हूँ द प्रेजेंस ऑफ बेस। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इनुलेट केमिस्ट्री पे ही जा रहे हैं, है ना।
अगर हम ऐसे छोटे से रिएक्शन लिखे हैं, इसको बनाना स्टार्ट करें तो बिल्कुल सेम पहले जैसे ही करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कोई बेस है जो क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ से पता चलता है कि ये है मेरा एसिडिक प्रोटॉन H और ये 2। जैसे ही उसने एसिडिक प्रोटॉन को लिया ऐसे H+ के फॉर्म पे लिया, यहाँ पे तो बन गया मेरा क्या, नेगेटिव चार्ज। आगे करते हैं, यहाँ बन गया नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज गया ऐसे, ठीक है। तो H हो गया CO नेगेटिव और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, ऐसा हुआ। आफ्टर दैट इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से इनोलेट बन जाता है। ये HC डबल बॉन्ड O और यहाँ से CH2 नेगेटिव। सो यहाँ मेरा बन गया क्या, इनोलेट आयन, है ना। कैसे हुआ, ये यहाँ से आया और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यार ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो तो स्टेबल है, रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल ही होता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो आगे रिएक्शंस कराने के लिए ना वो फिर मूव करके कार्बन के ऊपर आ जाता है। जैसे भी कार्बन के ऊपर आता है, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है, इज वेरी एक्टिव और आगे जाके वो स्टेबल प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो होगा क्या, अब ये मेरे बन गया क्या, इनोल आयन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब फर्दर ये क्या करेगा, अब मेरे पास एक ही तो है नहीं, वो ऐसे लिख के दे देता है, पर आपको गैस कर लेना है कि यहाँ पे उसने दे रखा है एल्डिहाइड, तो वो 1-2 हो सकता है, ठीक है। तो फर्दर वो अपने दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा और जैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड से रिएक्शन किया CH3, तो क्या करेगा, ये इनोलेट जो है वो अपने दूसरे एल्डिहाइड और कीटोन, कुछ भी हो सकता है, वो हम दोनों टाइप का पढ़ते हैं, तो एल्डिहाइड या कीटोन पे जाके रिएक्शन करेगा, अटैक करेगा और अटैक करके बना लेगा क्या, CO नेगेटिव, यहाँ पे है हाइड्रोजन और ये बन गया मेरा CH2 जिसने बॉन्ड बना रखा है C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे है CH3 ग्रुप, ऐसे ही बनेगा। आफ्टर दैट इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होगा, मेरे पास है नेगेटिव चार्ज। सो अब ETOH जिसने एसिडिक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया था वो अभी भी है सोल्यूशन में, जब तक रहेगा तब तक वो रिएक्शन पार्टिसिपेट करते रहेगा, जब तक स्टेबल प्रोडक्ट ना बना ले, है ना। ये स्टेबल नहीं है, आपको पता है। तो जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो फर्दर वो H+ डोनेट करेगा और हमारा ये जो H+ है वो यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, बिल्कुल पहले वाले जैसे रिएक्शन है ना। एक्चुअली इसको पहले सीखना था फिर उसको, लेकिन वो मैंने आपको उस वे में बताया कि आपको लर्न हो ही गया है। अब यहाँ पे अगर ये रिएक्शन करता है तो सीधी सी बात है, ये OH बनेगा, यहाँ पे CH3, फर्दर CH2, C डबल बॉन्ड O और ये H, ये H, इतना होगा। आपको फिर से दिख रहा है कि आगे रिएक्शन तब तक होगा जब तक स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बन जाता। फिर से ETO नेगेटिव आएगा और वो यहाँ का जो एसिडिक प्रोटॉन है, यहाँ पर एक एसिडिक प्रोटॉन है, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एसिडिक प्रोटॉन एक्सेप्ट करते ही ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा रिमूव। ओवरऑल देखा जाए तो इस रिएक्शन में वाटर मोलिक्यूल जो है वो बाहर निकला, एक स्मॉल फ्रेगमेंट्स बाहर निकला और किसका फॉर्मेशन हुआ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोक्सी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रोडक्ट बनेगा CH3C, ये H, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड ये H, यही बनेगा प्रोडक्ट। आपको क्या समझ आ रहा है, एक ऐसा रिएक्शन, ठीक है, ऐसा रिएक्शन या ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन जिनमें 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन प्रेजेंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस और एसिड, एंड कोई स्मॉल फ्रेगमेंट्स को बाहर निकाल के दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, है ना। दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन जिनमें क्या होता है, इनोलेट का फॉर्मेशन होगा और ये इनोलेट जो है वो किसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा और इनोलेट कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन।
तो सेकेंड टाइप का जो नेम रिएक्शन है वो भी आपको क्लियर हो गया। मतलब आप ऐसे ना आप क्लियर करते जाओ, बिल्कुल वो मैं आपको लास्ट तक देखना वीडियो, उसमें आपको ऐसे याद हो जाएंगे 3 नेम रिएक्शन, वो भी ट्रिकी वे में याद हो जाएगा। पहले तो बस बनाना सीखो, ड्राइविंग फोर्स को बिल्ड करो ब्रेन में, ठीक है, कि क्या क्या हो सकते हैं और हम कैसे कैसे बना सकते हैं। तो वो चीज़ें को आप बिल्ड करते जाओ, अपने आप बनते जाएगा। अब देखो आगे क्या करते हैं, कुछ भी नहीं है। ये क्या हुआ, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ। तब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ जब मैंने सेम टाइप के एल्डिहाइड को ले रखा था, है ना। 2 सेम टाइप के एल्डिहाइड ग्रुप को जब मैंने ले रखा था, 2 सेम टाइप का एल्डिहाइड ग्रुप हमने ले रखा जब C+O and CH3, तो जो प्रोडक्ट बना इस टाइप के रिएक्शन को आप बोल देते हो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब क्या करो, कुछ भी नहीं है, 2 डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड ले लो, है ना। एक को एल्डिहाइड का सब्स्टिट्यूएंट ले लो और एक नॉर्मल एल्डिहाइड। 2 डिफरेंट टाइप्स के एल्डिहाइड ले लेते हैं, लाइक ऐसा CH3 है, फिर C है और O H है, एक ऐसा ग्रुप है और एक कुछ ऐसा ग्रुप है CH3 CH2 देन C+O और H, ऐसे सब्स्टिट्यूटेड आ गया है वहाँ पे, ठीक है। इस कंडीशंस में आप इस रिएक्शन को बोल दोगे और सेम चीज़ें, तो आप इस रिएक्शन को बोल दोगे क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन। इजी है ना, अब मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सेम मैकेनिज्म होगा, सेम टाइप की आपको प्रोडक्ट बनानी है, तो इस रिएक्शन को आप बोल देते हो क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन। अब याद करो क्या क्या हुआ था, सीक्वेंस में याद करो। देखो कुछ भी नहीं, अब मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ जैसे आपको समझ आ जाएगा। करना क्या है, 2 सेम एल्डिहाइड रिएक्ट एंड फॉर्म प्रोडक्ट। सेम एल्डिहाइड रहेगा या सेम टाइप के कीटोन रहेंगे, वो रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे थ्रू इनोलेट आयन। सेम मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, तो जो हमारा बना उस रिएक्शन को बोलोगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आपने 2 सेम एल्डिहाइड नहीं लिया, एक एल्डिहाइड लिया और एक उसका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ले लिया, फिर जो प्रोडक्ट बना उसको आप बोलते हो क्या, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। फिर मैंने जो सबसे पहले कराया उसमें मैंने क्या लिया था, एक बेंजल्डिहाइड लिया और एक अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कोई एल्डिहाइड और कीटोन ले लिया था, है ना। मतलब बेंजल्डिहाइड लेनी है या एरोमेटिक कार्बोनिल ग्रुप लेनी है, एरोमेटिक कार्बोनिल ग्रुप ले लो और उसके साथ में कोई एल्डिहाइड या कीटोन ले लो, ठीक है। अब उनकी रिएक्शंस कराओ, सेम कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट ही मिलेगा मुझे, कॉन्जुगेटेड इनोल प्रोडक्ट ही मिलेगा, उसको हम बोल देते हैं क्लेजेन-स्मिथ रिएक्शन। 3 नेम रिएक्शन तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया, है ना। अब फर्दर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एक बेंजल्डिहाइड ले लें। रिएक्टेंट में क्या ले रही हूँ मैं, एक बेंजल्डिहाइड ले लिया मैंने H, ठीक है। एक तो ले रखा है हमने क्या, बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहे हैं एनहाइड्राइड से। O, आप इसको बोलते हो एनहाइड्राइड O, और ये CH3। सेम चीज़ है आगे रिएक्टेंट में, NaOEt ले रखा है, सोडियम का सॉल्ट ले रखा है ना, या फिर वो दिया रहता है आपका COH ऐसे। एंड व्हाट इज द फॉर्म, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। सबसे पहले एल्डिहाइड का रिएक्शन कराया, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डिहाइड और उसके डेरिवेटिव्स का रिएक्शन कराया, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। फिर हमने बेंजल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड का रिएक्शन कराया, इज कॉल्ड अ क्लेजेन-स्मिथ रिएक्शन, है ना। अब मैं क्या करा रही हूँ, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहे हैं किससे, एनहाइड्राइड के साथ। जब भी आप बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्राइड के साथ, तो सबसे पहले देखना क्या होता है, मेरे पास कोई एक सॉल्ट ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आपको ना वो ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे लिख के भी दे सकते हैं, CH3COONA, यही तो होता है, ठीक है। अब होगा क्या, सबसे फर्स्ट रिएक्शन में फिर से वो ढूंढेगा, ये ग्रुप जो है वो एसिडिक प्रोटॉन ढूंढेगा। आपको पता चल रहा है यहाँ पे है, यहाँ पे, दोनों सेम है, कहीं से भी हम ले सकते हैं एसिडिक प्रोटॉन, है ना। तो सबसे फर्स्ट में ये क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन ले लेगा, यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, क्योंकि दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी को भी ले, तो हमने ले लिया। जैसे ही एसिडिक प्रोटॉन लिया तो हमारे पास बन गया क्या, CH3 CO, यहाँ पे तो है ऑक्सीजन, O, और ये हो गया आपका CH2 नेगेटिव ग्रुप, सेम होगा।
बार बार नहीं करेंगे। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आफ्टर सम टाइम वापस आएगा और वहाँ से उसका माइनस बना लेगा। थोड़े टाइम बाद ये फिर से वापस आएगा और ऐसे, तो यही बनेगा ओवरऑल, है ना। सो अगर मेरे पास ये बन गया है तो बस अब ये रिएक्शन करेगा किससे, अब ये रिएक्शन करेगा मेरा दूसरा जो ग्रुप है उसके साथ। H ये जाके यहाँ पे अटैक किया और ये नेगेटिव चार्ज उधर ऊपर साइड्स पे। तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है मेरा, अभी मेरा बन गया है क्या, चलो इसी को पहले लिख देते हैं ऐसे, C डबल बॉन्ड O और इससे अटैच हो गया है CH2 C डबल बॉन्ड O है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यह CH3, ऐसे ही बना। एवरीथिंग सही है, हाँ ये यहाँ जाके अटैक मारा और सब कुछ वैसे ही बनेगा, ठीक है। इतना चीज़ तो समझ आ गया हमको कि ऐसे बनने वाला है रिएक्शन में। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज के साथ और यहाँ है एक हाइड्रोजन, इतनी चीज़ें तो हो गई, है ना। फर्दर आगे क्या होगा, हमारे पास एक है एसिडिक ग्रुप। अब ये जो एसिडिक ग्रुप है वो क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा और जैसे उसने H+ डोनेट किया ये वाली जगह पे H+ आके अटैच हो जाएगा, ये वाली जगह पे क्या होगा, H+ आके अटैच हो जाएगा। अब आगे सोचो, जैसे उसने H+ डोनेट कर दिया, अब ये नेगेटिव फॉर्म में है, अब फर्दर ये क्या दिखेगा, मोर एसिडिक प्रोटॉन, और मोर एसिडिक प्रोटॉन को ये लेगा, जैसे हमेशा से रिएक्शन कराते थे, ये यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये इसको पूरा बाहर कर देगा, होगा। तो सीधे सीधे मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन जाता है, O C, यहाँ से तो हो गया H, ये डबल बॉन्ड C H, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये CH3, बस ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप देखो द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ये अभी स्टेबल नहीं है, आपको आगे और भी कुछ भी दे के रखेगा वो, मे बी वो अपना हाइड्रोलाइसिस करा दिया H3O ऐसे दे के रखेगा आगे वो, तो ऐसे आगे वो रिएक्शन करेगा। पर जो हम अभी रिएक्शन कर रहे थे, जो पहले के हिसाब से पढ़ा, उसमें नो डाउट यही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से रिवाइज करते हैं कि यार रिएक्टेंट क्या लिया था और प्रोडक्ट क्या बना। सोच के देखिए यार, रिएक्टेंट क्या लिया था और प्रोडक्ट क्या बना। जब भी एक ऐसा रिएक्शन जिनमें बेंजल्डिहाइड रिएक्ट करता है किसी एनहाइड्राइड के साथ द प्रेजेंस ऑफ एल्कली सोल्यूशन, ठीक है, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, क्या बनता है, अल्फा बीटा एसिडिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड, अल्फा बीटा एसिडिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। दिस टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, पर्किन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन था हमारा, पर्किन रिएक्शन। तो आपने इसी वीडियो में पूरे 4 नेम रिएक्शंस को लर्न कर लिए वन बाय वन, और मे भी आपको याद भी हो गया वो चीज़ें। एल्डिहाइड रिएक्शन कराया, सेम मैकेनिज्म फॉलो किया, एल्डिहाइड एंड सब्स्टिट्यूट रिएक्शन कराया, उसके बाद भी हमने सेम ही मैकेनिज्म फॉलो किया, सेम टाइप का प्रोडक्ट बना हमारा। फिर हमने बेंजल्डिहाइड लिया और उसके साथ एल्डिहाइड लिया, तो उस रिएक्शन का नाम क्या दिया था, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। और फर्दर हमने बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एनहाइड्राइड से करा दिया, और एनहाइड्राइड से कराते ही हमारा प्रोडक्ट बना क्या, अल्फा बीटा एसिडिक कंपाउंड, और उसको हम बोलते हैं पर्किंग रिएक्शन। तो हम इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए नेम रिएक्शंस को लर्न करते जाएंगे, है ना। 4 नेम रिएक्शन याद हो गया। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको ऐसे ही 1 से 2 3 4 4 रिएक्शन जो है वो आपको याद करा दूंगी, ठीक है।